हाँ, माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, मगर बीच मझधार में डूबना साहस को कतई स्वीकार नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, जिसकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे और लेकर के जाएंगे एसएससी, जीडी, सीजीएल, पटवार, सब कुछ जितने जहां पर भी फ्रैक्शन आती है सीजीएल तक लेकर जाएंगे। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करेंगे। यानी फ्रैक्शन के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय फ्रैक्शन के, वहां से करके छोड़ेंगे। तो देखो, हमें देखिए भिन्न फ्रैक्शन, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वो देख लो पहले तो, कि भिन्न यानी भिन्न एक ऐसी इकाई है, यानी फ्रैक्शन एक ऐसी यूनिट है जो कुल भाग के, यानी टोटल जो हमारे पास पार्ट होता है, कुल भाग के किसी एक यानी एनी वन पार्ट को इंगित करती है, व्यक्त करती है, डिफाइन करती है। यानी देखो मोटा मोटी बात यही है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अब इस एक तो ये कंप्लीट मार्कर है और इसमें से मैं ये ढक्कन बाहर निकाल देता हूं, तो अब ये इस कंप्लीट मार्कर का ये एक अलग पार्ट है। तो ये जो अलग पार्ट है इसी को हम भिन्न बोलते हैं। देखो ढंग से कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया कि ये 5 और ऊपर ले लिया मैंने 2। अब हमने ये तो देखा है, बिल्कुल देखा है सर, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। 2/5 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको बोलते हैं हम। तो इसमें देखो असल में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो देखो, वो समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मीनिंग समझ नहीं है तो फिर असल में हमें ये पता नहीं चलता कि मीनिंग है क्या, तो फिर हम क्वेश्चन तो क्या करेंगे। तो इसमें देखो ये 2/5 देखा है, मीन्स इसका ये है कि टोटल जो हमारे पास है वो टोटल कितना है, तो टोटल जो है वो हमारे पास नीचे वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी हर, जो हिंदी में जिसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी टोटल जो है वो हमारे पास कितना यहाँ पर 5 है, और 5 में से कितने पार्ट लिए हमने, तो 2 लिए हैं। आपने देखा होगा जब हम टेस्ट देते थे, जब हमारी कॉपी चेक होती थी, नोटबुक जब चेक होती थी, टेस्ट जो होता है क्लास टेस्ट, तो उसमें हमारे जो सर है वो हमारे मार्क्स ऐसे लिखते थे कि जैसे मान लो कोई 10 में से 1 नंबर लेकर आया तो उसको लिखते थे हम ऐसे, इस प्रकार से 0-1। अचानक से देखने पर बड़ी खुशी होती थी कि सर ने गलती से 10 में से 10 दे दी, जबकि 10 में से 10 है नहीं, 0 इस तरफ लगा हुआ है। तो इसका सेंस क्या होता था, इसका सेंस ये होता था कि भाई 10 में से 1 नंबर आया है, और 10 में से 1 नंबर मींस नीचे वाला जो है वो क्या है, टोटल है, यानी कितने नंबर की एग्जाम थी तो वो नीचे वाला है, और उसमें से हमने ऑब्टेन यानी कितने नंबर प्राप्त किए हैं तो वो कहां है, वो ऊपर वाला है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो वस्तु है वो हमारे पास कितनी है, 5, और 5 में से हमें कितना लेना है, 2 लेना है। मींस ये हो गया जैसे हमारे पास 5 चॉकलेट है और हम कहते हैं कि जो चॉकलेटें पड़ी है उनमें से तुम्हें 2/5 लेना है, मींस टोटल 5 है, उसमें से कितना लेना है, 2 लेना है। और इसको अगर मैथमेटिक्स के अंदर किसी डायग्राम के द्वारा अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए तो डायग्राम इसका इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो ये लिया मैंने, जैसे ये ले लिया, इसके अब मैं 5 बराबर पार्ट करूंगा इसके 5, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और ये 4 और ये 5। अब देखने में हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा दिखे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि मैंने अपने हिसाब से पांचों बराबर ही बनाए। अब अगर मैं इन पांचों में से किसी 2 को अगर शेडेड कर देता हूं, छायांकित कर देता हूं, जैसे मैंने इसको कर दिया एक, और एक मेरा मन कर गया कि इसको कर देता हूं, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये अगर हम इसको अब मिटा भी दे तो इसके अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी कि ये देखो टोटल है कितना, तो टोटल इसमें खाने कितने हैं, 5 है, तो टोटल का कितने हैं नीचे, और 5 में से शेडेड कितने हैं, यानी कितने छायांकित है, तो उनको क्या लिखेंगे हम ऊपर, तो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास 2/5। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो फ्रैक्शन होता है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही बनाओ, ऐसा भी बना सकते हैं हम, जैसे ये लिया मैंने इस प्रकार से, इसमें 5 खाने बना दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 इक्वल 1 को। अब इसमें से अगर मैं ये कर देता हूं इस प्रकार से, जैसे मैंने 2 शेडेड कर दिए, तो इसका मींस भी क्या है, ये 2/5 है। कहने का अर्थ ये होता है जो फ्रैक्शन होती है उसके अंदर जो टोटल एरिया होता है, उसको टोटल जो भी पार्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं, और उससे ऊपर वाला, उसमें ऊपर जो होता है वो मींस ये दर्शाता है कि नीचे वाले में से कितना लेना है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम, देखो अब ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाले को सर हम कहते क्या है, तो ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश हिंदी के अंदर, नीचे वाले को कहते हैं हम हर। देखो हारता कौन है, जो नीचे रहता है, नीचे वाला कौन होता है, हारने वाला, तो नीचे वाले को कहते हैं हम हर, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले को कह देंगे अंश, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अंश हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम वालों की बात करें तो वो ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसकी तो बात ही अलग है।
तो ये बोलता है न्यूमरेटर, और हर की अगर हम बात करें तो हर को ये बोलता है डिनोमिनेटर। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी, यानी ये ऊपर वाला कौन होता है, अंश, नीचे वाला हर। और वैसे भी देख लो कि अंश और हर में ए जो है वो पहले आता है, मीन्स ये ऊपर आएगा, और एच कहां आता है, बाद में आता है। तो इसको नीचे कैसे भी करके तो याद रह जाएगा। और ये तुम कंपटीशन की तैयारी करने आए हो, मीन्स इतना तो ध्यान है ही है, और नहीं भी है तो फिर हम जिंदा हैं अभी, तो करवा देंगे। अब देखो हमने ये तो सीख लिया है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश अपॉन हर होता है, और जो भिन्न होती है वो असल में क्या होती है, तो भिन्न ये होती है कि टोटल में से अगर कुछ भी पार्ट हम ले लिए उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला, यानी कोई भी जो फ्रैक्शन होती है उसमें टोटल जो होता है वो नीचे वाला ही होता है। तो अब हम समझते हैं कि हमारे पास जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी दो भिन्न अगर हमें गिवन है तो हम उसका कैसे पता करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि भाई इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। जैसे मैं लिख देता हूं, ये 2 लिखा मैंने, 5 लिखा, तो तुरंत से बता देते हैं कि 5 है वो ग्रेटर देन है, या 2 लेस देन इज 5, तो 2 लेस देन 5। तो इसी प्रकार से हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं 3/4 और इधर मैंने लिख दिया 5/6, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से बिग फ्रैक्शन कौन सी है। हर टाइम हमें देखने पर पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हमारे पास देखो 3 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी है सर, तो इधर देखो, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हर बराबर हो, तो देखो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। जब हर बराबर हो, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो हर बराबर के अंदर मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने 5/7 लिया एक, तो फिर कोमा 4/7 ले लिया, फिर 1/7 ले लिया, फिर 6/7 ले लिया, यानी इन देखो सब के अंदर हर बराबर है। अब हमें पता करना है कि बताओ इनमें से बिग फ्रैक्शन कौन सी है, यानी सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर हम सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो टोटल होता है उसको कहां लिखते हैं हम, नीचे। तो देखो टोटल यहां पर कितना है 7, यहां भी कितना है 7, यहां भी कितना है 7, यहां भी कितना है 7, यानी सीधी सी बात है कि मान के चलो कि एक कटोरी पड़ी है जिसके अंदर 7 रोटी है, समझ रहे हो, यानी यहां पर भी 7 रोटियां हैं, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है। अब जो पहला आदमी है उसको 7 में से 5 रोटी मिली है, कितनी रोटी मिली है 5। फिर हम बात करें दूसरे आदमी की, तो दूसरे को 7 में से 4 ही रोटियां मिल रही है। तीसरे की अगर हम बात करें तो देखो 7 में से नंबर से देख लो, 7 में से एक ही नंबर आया इसकी, और इसके 7 में से कितने नंबर आए, 6 नंबर आए। तो ये तो जानते ही हम सीधा से बता सकते हैं कि जब हर इक्वल होता है, और ये तो हम टेस्ट की कॉपी में देखते थे अमूमन कि जब भी टेस्ट की कॉपी आती थी गुरुजी नंबर हमें सुनाते थे या रिजल्ट आता था, तो एग्जैक्टली जो नीचे वाली जो भिन्न होती थी वो इक्वल होती थी, यानी नीचे वाला जो है वो इक्वल होता था सबके बटा में। जैसे अपॉन में अगर 10 नंबर का टेस्ट सबके बटा में 10 आता था, डिफरेंस किसमें आता था, ऊपर वालों में। तो ऊपर वाले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई किसी इसमें से हम बता सकते हैं कि इसके 6 नंबर है, इसमें से 7 में से, इसके 7 में से 1 नंबर है, इसके 7 में से 4 और इसके 7 में से 5 नंबर है। तो बताओ मुझे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यानी सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, तो सर सबसे ज्यादा नंबर तो इसके आए, बिल्कुल सही बात भी है। तो सबसे अगर बड़ी भिन्न की मैं बात करता हूं तो हो जाएगी 7/6, यानी ये सबसे बड़ी। उसके बाद हम बात करें तो हो जाएगी 5/7, उसके बाद हम बात करें तो हो जाएगी 4/7, उसके बाद हम बात करें तो हो जाएगी 1/7, यानी 1/7। तो ये कंडीशन तो सबको समझ में आ जाएगी, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, देखो नेक्स्ट में कह रहा है जब अंश बराबर हो। अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार अपनी सरकार, तो अब की बार देखो, अब की बार ये क्या कर रहा है, अंश को बराबर कर रहा है और हर को कर रहा है अलग अलग। तो कोई बात नहीं है, मुश्किल कोई आ पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की कोई राह निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह, तो अब देखो इसमें देखा हमें जब अंश बराबर है, तो जब अंश बराबर है तो अंश बराबर में तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले वाला ही लेते हैं। अब की बार 7 को ऊपर रख देता हूं मैं, 7/2 लिया मैंने, 7/5 लिया मैंने, यहां पर 7/9 ले लिया मैंने, और यहां पर 7/4 ले लिया मैंने। अब बताओ सर कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो ध्यान ये रखना है कि अब की बार फिर वही है, अब की बार अंश बराबर, तो इसमें यहां पर भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, वहां भी 7, यहां भी 7, जहां नहीं है वहां भी 7 है। तो देखो ये 7/2 है, यानी 7/2, ये भी 7/2, ये भी 7/2, ये भी 7/2, ये 7/5 गलत कर दिया कि 7/2, ये 7/5 है, ये 7/9 है, ये 7/4 है। अब हमें पता करना है कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी की खोज करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखो नीचे वाले का अगर आपने पढ़ा है तो जैसे हम लिखते थे जैसे 4/2, तो इसको हम काटते कि नहीं काटते, ऐसे 2 टाइप कटता है ये,
काटने का अर्थ यही है कि हम 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, यानी 4 में 2 का भाग लगा रहे हैं और फिर काट करके आंसर लिखते हैं 2। तो यही काम यहां होना है। देखो अंश के अंदर हर का क्या लगता है, भाग लगता है। तो यहां पर देखो 7 के अंदर किसका भाग लग रहा है, 2 का। और भाग लगाने का अर्थ होता है पार्ट करना, टुकड़े करना। तो देखो यहां पर 7 के कितने टुकड़े हो रहे हैं सर, 2 ही हो रहे हैं। यहां पर 7 के कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। और यहां पर तो हद ही हो गई, 7 के टुकड़े कितने कर रहा है, 9 कर रहा है। और यहां पर 7 के 4 ही टुकड़े कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर के मैं 2 ही टुकड़े करूं तो बड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर 3 करेंगे तो उससे छोटे होंगे, 4 करेंगे तो और छोटे होंगे, और 100 करेंगे तो पता ही चलेगा, दिखेगा ही। तो इसी प्रकार से इसमें देखो 7 के केवल 2 ही टुकड़े कर रहा है, मतलब ये टुकड़े क्या होंगे, बड़ का भाग होगा, यानी बड़े बड़े टुकड़े होंगे। और ये बड़े बड़े होंगे मींस ये इसकी जो वैल्यू होगी क्या आएगी, बड़ी आएगी। यानी 7 को 2 से भाग करेंगे अब तो 3.5 इस प्रकार से वैल्यू आएगी, तो वो क्या है, बड़ी है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना। आधे लोग कहेंगे तो फिर ये ऐसा ध्यान रखने की जरूरत है, हम तो भाग करके निकालेंगे। इतना टाइम नहीं होता है कि हम भाग करके चेक करेंगे, इसमें इसका भाग लगाकर, इसमें इसका भाग लगाकर, इसमें इसका, ऐसा नहीं करना है। हमें डायरेक्ट देखना है कि अंश बराबर है तो वह भिन्न, देखो अंश बराबर है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होता है। अब समझ नहीं है तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7 के 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पर 7 के 5, यहाँ पर 7 के 9, यहाँ पर 7 के 4। तो दो टुकड़े जो हो रहे हैं वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो 7/2 जो है वो सबसे बड़ी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ 4 टुकड़े ही हो रहे हैं, तो ये 7/4। उसके बाद देखेंगे तो देखो यहाँ पर 7 के केवल 5 ही टुकड़े हो रहे हैं, तो ये आ जाएगी 7/5। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखो 7 के 9 टुकड़े हो रहे हैं, तो ये सबसे छोटे होंगे। और इनमें तो एक एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, यानी 7 ही रोटी खाने वाले 9 लोग हैं तो एक एक रोटी भी नहीं मिल पाएगी, तो मींस ये सबसे छोटी होगी। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नीचे दी गई जो फ्रैक्शन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लिखो। तो आई होप आप ये समझ आया होगा कि आप आरोही और अवरोही आराम से लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि जब अंश और हर दोनों ही बराबर ना हो तो क्या करेंगे। तो एक कंडीशन होती है, देखो अगर अंश और हर दोनों ही बराबर नहीं है तो भी हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है जिसके अंदर यहां पर मैंने लिख रखा है नंबर 3 पे कॉमन डिफरेंस बराबर हो, यानी जो अंतराल होता है वो बराबर हो। सर कैसे, देखो जरा, जैसे मैंने लिखा 4/5 ऐसे, फिर 6/7 लिखा मैंने, फिर 7/8 लिखा मैंने, फिर 9/10 लिखा ऐसे। यानी कि अगर कोई भी भिन्न लिखी हुई है मेरे पास, अब ध्यान से देखना, ना तो अंश बराबर ना तो हर बराबर, यानी अंश भी बराबर नहीं हर भी बराबर नहीं। सबसे पहले आपको देखना है हर बराबर नहीं है, फिर अंश बराबर भी नहीं है, फिर देखो कॉमन डिफरेंस। नंबर 3 पे कौन आता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना, 1, इसमें 1 का, देखो 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, 6 और 7 में भी 1 का गैप है, 7 और 8 में 1 का गैप है, 9 और 10 में भी 1 का गैप है। तो ध्यान रखना मित्रों, जिसमें भी गैप जो है वो अगर 1 का है या सेम का हो, अब 1 का नीचे 5-5 का हो सकता है, 7-7 का हो सकता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वह भिन्न बड़ी होगी जो दिखने में ही बड़ी दिख रही है। तो इनमें ढूंढो दिखने में कौन सी बड़ी दिख रही है, सर 9/10 दिख रही है, तो सबसे बड़ी यही हो जाएगी। उसके बाद 7/8 हो जाएगी, फिर 6/7 हो जाएगी, फिर 4/5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, 3 कंडीशन बता दिए मैंने। अब चलते हैं लास्ट और फोर्थ जो कंडीशन है उस पे, वो कैसे होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, ना तो हर बराबर ना तो अंश बराबर, सॉरी ना तो हर बराबर ना अंश बराबर ना ही कॉमन डिफरेंस बराबर। तो क्या करेंगे, तो भी देखो हमारे पास एक इलाज है। अब आधे लोग कहेंगे तो सर फिर यही बता देते पहले, तो इतना ही पढ़ना ही नहीं पड़ता। देखो सीधी सी बात यही है, जब अंश भी बराबर ना हो, हर भी बराबर ना हो, कॉमन डिफरेंस भी बराबर नहीं हो, तो हमें एक मेथड लगाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी होती है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले 2 ही फ्रैक्शन लेकर के समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/3 और एक लिख दिया मैंने 4/5 कर देता हूं, ठीक है। और अब हमें ये पता करना हो कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। वैसे तो यहां हम बता सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर वाली क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। इसको भी हमें क्या करता हूं, देखो इसके जैसा ही बनाता हूं, दोनों को एक जैसा ही लेते हैं, हम दोनों को प्रॉपर या प्रॉपर लेते हैं दोनों को। इसको मैं लिख देता हूं 7/9 और इसको लिख देता हूं मैं 3/3 कितना करें, 4/5 कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर तो अगर हम देखें तो इनमें कॉमन डिफरेंस बराबर हो गया, 7 और 9, 3 और 5, तो जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी दिखेगी। लेकिन अगर हम यहां पर 4 करते
अब कैसे करोगे, अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो देखो उस टाइम हमारे पास कोई इलाज होता ही नहीं है। एक इलाज तो ये है कि या तो उसकी जो हर है उनको इक्वल कर दो, तो हर को अगर इक्वल करेंगे तो भी हमें ये बनाना पड़ेगा हर। तो यहाँ पर देखो 9 और जो 4 है इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, तो वो तामझाम है बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो भी अगर हमारे पास केवल 2 ही फ्रैक्शन है तो हम कर सकते हैं, 3 आएगी 4 आएगी 5 आएगी तो समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एक चीज होती है उसका कैसे रखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहां लाना है और इसको उठा के यहां लाना है, यानी जो नीचे वाले हैं उन दोनों को उठा के ले जाना है। और ले जाना कहीं नहीं है, केवल जैसे चेक करना है तो इस 4 को इस 7 से लाकर के गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 7 इधर आएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7 into 4 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 into 3। अब देखो 7 into 4 कितना होता है, 7 4 जा 28 और 9 3 जा 27। अब बताओ मुझे इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा है? तो वो तो 28 है। और 28 किससे बना है? 7 into 4 से। और 7 into 4 कहां से है? 7 into 4 यानी यहां से आया, मींस ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब कहेंगे कि सर इतना काम हम थोड़ी करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो अभी हम सीख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास मान लो ये आ गया 5/7 आ गया, फिर 7/8 आ गया, इस प्रकार से फ्रैक्शन आएगी। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से बताओ कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 into 5 कितना होता है 40 और 7 into 7 कितना होता है, ये 49 होता है। मतलब भी कौन सी हो जाएगी 7/8 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शन को हम डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्रैक्शन होती है उसमें किस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब इसके बाद हम इन पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के जो ये फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हमारे एकदम से आसान हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।